भेज ही रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं और एक वीडियो भेजने वाला हूँ आज विजुअल पेज का। ओके, वो पढ़ेंगे तो ही कल क्लास में बैठना। क्यों? क्योंकि वो बेसिक चीज़ें उसके अंदर, ये क्यों बनाते हैं एक एक पॉइंट, वो पॉइंट में पढ़ाऊंगा तो कल का दिन भी चला जाएगा। तो कल मुझे एक्चुअल प्रोग्रामिंग पे आना है, और वही बता रहा हूँ। देखो 3 स्टेज है प्रोग्रामिंग के, पहले बता रहा हूँ। एक लेवल आपने क्रॉस कर ली, अभी आने वाले 2 दिन में, 3 दिन में ये एक लेवल है आपकी। इसमें इफ़ और एल्स कैसे लगाया जाता है, अमन का वो है, वो हमेशा इफेल्स इफेल्स या एल्स इफ बोलता था अमन, है ना अमन? अमन एल्स इफ बोलते थे आप लोग हमेशा। यस, ओके, वो हाँ यस। पाइथन में मैंने बहुत ट्राई किया हाँ था हाँ, उसमें। एल्स इफ बोलते हैं ना, अभी वो आएगा तेरा, इसलिए मैं तेरे का तेरे वर्ड्स याद है मेरे को। ओके, एल्स इफ बहुत ज़्यादा यूज़ होगा वो। ओके, तो वो इफ़ का कंडीशंस में लगाऊंगा। और आपने वो 3 दिन वो कवर कर लिया ना, तो सेकंड स्टेप कोडिंग का सबसे टफेस्ट कोडिंग में कवर कर लेंगे। और उसके बाद 2 दिन के बाद आपको जो कोडिंग आएंगी वो सबसे टॉप लेवल की टफेस्ट कोडिंग है। उसके बाद सेलफोर्स में इसके ज़्यादा ऊपर की कोडिंग है नहीं। तो एक स्टेप तो इजीली कवर अप कर लिया। अब सेकंड स्टेप आप कल और परसों कितने लोग टिकते हैं वो देखेंगे हम लोग। और थर्ड लेवल तो मैं कवर भी कर लूँगा, कोई का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा ट्राई कीजिएगा। क्योंकि जो नॉन टेक्निकल पर्सन है तो उनको थोड़ा सा तकलीफ जाएगा, लेकिन उनको भी समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। चलिए अभी अपन हम देखते हैं यहाँ पे एस ओ क्यू एल, ओके, एस ओ एस एल। अब पहले हम लोग देखते हैं एस ओ एस एल। एस ओ एस एल का फुल फॉर्म जो होता है ना, यहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन याद रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन द। तो ये कमिंग संडे को मैं एडमिन से क्या बता रहा हूँ, डेवलपमेंट का पूरा इंटरव्यू मैं लूँगा। 3 आवर्स का इंटरव्यू रहेगा। ऐसा किसी को कंपलसरी नहीं है बैठना नहीं बैठना, लेकिन आप लोगों को बैठना होगा तो वेल एंड गुड, नहीं बैठना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये संडे को मैं आपको सिर्फ सिंपल बता दूंगा कि एग्जैक्टली कैसे वर्क किया, मतलब क्वेश्चन रहते हैं, क्या आंसर्स रहते हैं। और प्लीज़ फॉलो करो, 3 घंटे का है। 3 घंटा बोला तो उसमें मैक्सिमम टॉपिक हो जाते हैं। तो सैटरडे के दिन मैम लेते जाएंगी आपका इंटरव्यू, और संडे के दिन मैं लेते जाऊंगा इंटरव्यू। मेरे क्या आपको डेवलपमेंट का इंटरव्यू मैं ही लूँगा आपका, मैम भी लेंगी लेकिन मैं भी लूँगा आपका डेवलपमेंट का। तो अभी हम लोग देखते हैं एस ओ एस एल। एस एस एल का फुल फॉर्म जो होता है ना, यहाँ पे रहता है सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट सर्चिंग लैंग्वेज। ओके, अभी एस ओ एस एल, एस ओ क्यू एल, तो सबसे मेन इसमें क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एस ओ क्यू एल और एस ओ एस एल। ये डिफरेंस पूछा जाता है, और आपने अपने रिज्यूम में डाला होगा ना, तो एस ओ एस एल तभी आपको एस एस एल पूछा जाता है। लेकिन रिज्यूम में आप जब एस ओ एस एल डालते हो ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को उसका मतलब पूछा ना आपको, और ये आपने प्रॉपर दे दिया ना, तो बहुत कॉन्फिडेंस। आपको एस ओ क्यू एल क्वेरीज भी आपको बताना है, क्योंकि आपने टफ लेवल की क्वेरीज क्लियर कर ली, इसके ऊपर की क्लियर रहती। तो अपन रिज्यूम में ये भी पॉइंट पॉइंट डालेंगे। एस ओ क्यू एल सोकेल अपन यूज़ कर रहे थे, अब कैसे यूज़ किया जाता है आपका प्रोजेक्ट में, ये मैं आपको समझाऊंगा। ये तो अपन ने सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन देखी अपन ने। ओके, एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में कैसे, मतलब अपने को इंटरव्यू के वक्त प्रोजेक्ट में कैसे बताया जाता है, वो मेन रहता है। ओके, तो वो देखेंगे। अभी एस ओ एस एल अपन देखते हैं। यहाँ पे एस एस एल का और एस ओ क्यू एल का मतलब बता। तो देखो ये अपने पास देखिए, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है आपका। ओके, एक स्टूडेंट डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट है, और ये स्टाफ डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट है। समझ गया आपको? ये आपका स्टूडेंट डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट है, ये स्टाफ डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट है, सॉरी स्टाफ डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट है। ओके, और दूसरा जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका स्टाफ डिटेल, और दूसरा ये रहेगा आपका स्टूडेंट डिटेल। डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट रहेगा आपका। ओके, ये स्टूडेंट डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होता है, तो इसके बीच में रिलेशनशिप है। ओके, जैसे भी मास्टर रिलेशनशिप हो या लुकअप रिलेशनशिप, इसके बीच में रिलेशनशिप है आपके। ओके, तो जब रिलेशनशिप होगा तभी यहाँ पे एस ओ क्यू एल अपना लगता है। यहाँ पे क्या लगेगा आपका, एस ओ क्यू एल लगता है, सोकेल लगता है आपका, एस ओ क्यू एल, सोकेल आपका स्टेटमेंट लगता है यहाँ पे। समझ में आ गया आपको, ये स्टेटमेंट आपका लगता है। इज इट क्लियर? लेकिन कभी कभी क्या होता है, आई हैव द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, आई हैव द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वन, अगेन ये सिनेरियो पूछता है, वो कम इंटरव्यू पूछता है कि आई हैव द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बट आई हैव टू सर्चिंग फ्रॉम सर्चिंग दिस टेस्ट फ्रॉम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दैट टाइम व्हाट कैन आई डू? ओके, तो उस वक्त आपको बताना पड़ता है कि इफ़ these ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कनेक्टेड in the relationship, तो दैट टाइम आई यूज एस ओ एस एल क्वेरी। ओके, वो बहुत अलग इंप्रेशन आ जाता है उसको।
तो ये एसओएसएल जो क्वेरीज रहती है आपकी, अभी दीज आर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 4। तो अभी अपने को क्या करना है, एक टास्क अपने को कंप्लीट करना है, मतलब एक क्वेरी, एक वर्ड है अजूम का, ओके, एक टेक्स्ट है या एक रिकॉर्ड है आपका, ध्यान दीजिएगा, एक रिकॉर्ड है आपका। अब ये रिकॉर्ड आपको सर्च करना है, सर्च करना है आपको, क्लियर हो गया। तो ऐसे वक्त क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एसओक्यूएल से करेंगे, तो मुझे इसके लिए इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए एक क्वेरी लिखना पड़ेगा। आता हूँ समझे, आता तो मैं आता हूँ मतलब एक्चुअली क्लास है 11, आता हूँ 100% आता हूँ। हेलो, तो यहाँ पे भी चलो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर रिकॉर्डिंग ऑन की है आपने? हाँ किया है मैंने, रिकॉर्डिंग ज़्यादा ही रिकॉर्डिंग ऐड की है मैंने। तो यहाँ पे देखो, तो ये जो आपका जो क्या बोलते हैं रिकॉर्ड होता है ना, वो रिकॉर्ड चारों भी अपने को ऑब्जेक्ट में फाइंड करना है, बट दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड, ओके। तो ऐसे वक्त क्या होता है, एसओएसएल क्वेरी जो होती है ना, उससे हम लोग किसी को भी कैसे भी सर्च कर सकते हैं और वो क्वेरीज को डाटा लेके आते हैं। तो ये हमेशा यूज़ किया जाता है। वापस बता रहा हूँ आपको, इसके साथ एसओएसएल के साथ मैंने पढ़ाया था आपको वाइल्ड कार्ड करके, याद है क्या, स्टार परसेंटेज वाला, यस सर। ए परसेंटेज, ये बहुत कॉम्बिनेशन बहुत काम का आता है आपको। यही कॉम्बिनेशन आपका जो गूगल रहता है ना, वो यही क्वेरी, यही लैंग्वेज गूगल की लैंग्वेज है ये एसओएसएल लैंग्वेज, ओके। इसके कारण गूगल इतना फास्ट होता है, इसलिए वो की पकड़ के सर्च करते रहता है, इसलिए फास्टेस्ट लैंग्वेज काउंट की जाती है। उसका डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हाई फाई है वो, इसी क्वेरी के कारण, ओके। तो ये क्वेरीज उसमें उन्होंने क्या किया है, सेल्फोर्स ने अपने इसमें लाई हुई है, ओके। इसको बोलते हैं सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो ये सर्च कर रहा है, तो ऐसे वक्त ये सभी के बीच में रिलेशन नहीं है, तो भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे एसओक्यूएल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या ही वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, रिलेशन सिलेक्ट नाम का यूज़ करते हैं हम लोग, क्लियर हो गया आपको। वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को यूज़ करना है ना, तो उसके लिए फाइंड यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए, मैं अभी एक अपन बना लेते हैं, 10 मिनट में वर्क करवा लेते हैं, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, लेकिन इसका एक कंसेप्ट है। ये भी सबसे मतलब टेक्निकल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जिसमें आपको समझ में आएगा एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट को, दूसरी लिस्ट के अंदर तीसरे लिस्ट को, कैसे नेस्टेड लिस्ट पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ओके। तो यही कोडिंग रहती है आने वाले 3 दिन, आने वाले 3 दिन, आज का, कल का और परसों का, ये 3 दिन में आप लोगों को सेकंड लेवल की जाती है, और थर्ड लेवल आपकी गुरुवार से चालू होगी, ओके। उसके बाद कोई टफ नहीं रहता, उसके बाद डाउनवर्ड आ जाता है आपका, उसके बाद सेल्फोर्स टॉप लेवल पे टफेस्ट में जाता है पूरे इसमें लाइफ सेल्फोर्स में, और उसके बाद डाउनवर्ड आते रहता है, उसके बाद इतना टफ नहीं रहता आपका, ओके। चलिए अभी अपन लोग देखते हैं कैसे सेल्फोर्स का वर्क करेंगे। तो उसकी क्वेरीज रहती है आपको, क्वेरीज का सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ क्या रहेगा, तो ओके। तो यहाँ पे तो एसओक्यूएल जो रहता है, एसओक्यूएल का मैं बताता हूँ आपको, सिंटैक्स बताता हूँ। यहाँ पे फाइंड करके, जैसे हम लोग सिलेक्ट यूज़ करते हैं ना, वैसे यहाँ पे फाइंड करके रहता है, सिलेक्ट करके यूज़ करेंगे हम लोग, वैसे यहाँ पे फाइंड रहता है आपका, ओके। तो फाइंड रहेगा आपका, उसके बाद आपको क्या चेक करना है वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है, ओके। अब इसका मतलब आपको, ये ब्रैकेट का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ क्या रहेगा, ओके। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ओके, रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड क्या फाइंड करना पड़ता है, रिकॉर्ड क्या फाइंड करना पड़ता है, वो रहता है इन, ध्यान दीजिएगा, रिटर्निंग, इसका सिंटैक्स ही है, आपको ये याद रखना है, ओके। रिटर्निंग, और उसके बाद देना पड़ता है ऑब्जेक्ट नेम, ओके। उसके बाद देना पड़ता है ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम, कौन से ऑब्जेक्ट में सर्च करना है मैं आपको बताता हूँ, ओके। और उसके बाद यहाँ पे अपन देते हैं, यहाँ पे उसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पे फील्ड, लिस्ट ऑफ फील्ड, ओके। लिस्ट ऑफ, ब्रैकेट्स को थोड़ा फॉलो करना, लिस्ट ऑफ फील्ड, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ओके। फील्ड, ये इसका कंसेप्ट, इसका सिंटैक्स है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे रहता है। तो अब इसको सबको डिलीट कर देता हूँ मैं, और आपको क्लियर करवा देता हूँ, ओके। बहुत ईजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। इसके 2 ही कंसेप्ट है, वो 2 ही कंसेप्ट में आपको क्लियर करवा देता हूँ, और कोडिंग में उसको रन करके देता हूँ। ये कोड अच्छी तरह से रखिएगा आप, क्योंकि आप इंटरव्यू में डालोगे, आपके रिज्यूम में डालेंगे क्या वर्क विद एसओएसएल, तो दैट टाइम डेफिनेटली द पर्सन आस्क यू, ओके।
और इसका प्रॉपर आंसर दे दिया ना, वो ट्रिगर पे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। आपने एसक्यूएल अच्छा बता दिया, एसक्यूएल एसओएसएल अच्छा बता दिया, फार्मूला फिल अच्छा बता दिया, वैलिडेशन रूल्स अपने अच्छे बना दिए। ओके, बाकी तो पूरे हम लोग पैरेट बोलते हैं उसको, मतलब टोटल पढ़ा, मतलब वो तो बोलना ही है आपको। लेकिन ये चीज़ आपने कर दिया तो ट्रिगर एक आधे बार ख़राब भी चला गया ना आपका। ओके, तो ऐसे वक्त वो मैनेज कर लेते हैं आपको। तो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, प्लीज़ एक ऑब्जेक्ट है अकाउंट नाम का, ये अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट है, ध्यान दो रे, ये अकाउंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है, अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट है आपका, इसे म्यूट करो आप लोग, अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट है। और इसके अंदर हम लोगों को एक, म्यूट करो आप लोग, यहाँ पे अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सुमेध म्यूट करो, ये कौन है, वाघमारे से। ओके, चलो वेट मिनट, मैं म्यूट कर देता हूँ क्योंकि इसके माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। वेट मिनट, चलो थैंक यू। तो ये मैं भेज देता हूँ आपको। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों का कैसे रहेगा, यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग एक ये दे देते हैं। अरे यार कौन आवाज़ कर रहा है, इको आता है। चलिए यहाँ पे अकाउंट नेम ले लेते हैं हम लोग। ओके, दिस इज योर अकाउंट नेम, अकाउंट नेम, ये अकाउंट नेम लेबल है, लेकिन इसका फील्ड नेम क्या रहेगा बताओ बरा, नेम रहेगा, नेम याद है क्या, यस और नो, यस Yes, सर। ओके। Yes, उसके sir. बाद Standard object. यस यस, चलो वो आपको याद Yes, होगा sir. क्योंकि इसके ऊपर मैं अभी वही वही वर्क करने वाला हूँ। अभी हम लोग देखेंगे ना फार्मूला फील्ड में आपको पढ़ाऊंगा ना सर अभी वो रट गया है, मतलब अकाउंट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। सर, इसलिए इसलिए एक्चुअली मैंने पढ़ाया नहीं था स्टार्टिंग में। आपको लग रहा होगा मेरा पढ़ाने का वही अलग होता है, क्योंकि अभी जो कंपनी के लिए चाहिए ना वही तुम्हारे दिमाग में है, बाकी तुम्हारा हट गया है बहुत से। अभी तुम और 10 दिन रुको ना, इसके बाद तुमको अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड, अपॉर्चुनिटी, केस यही याद रहेगा, बाकी सब भूल जाओगे आपको। और इंटरव्यू में यही पूछते हैं आपको। ओके, एक कॉन्टैक्ट देते हैं हम लोग, मुझे सही वक्त पता है कौन सी चीज़ किस जगह दिमाग में रखने का। तो इसके अंदर भी हम लोग एक नेम दे देते हैं। फर्स्ट नेम जो रहता है ना, उसका नाम जो रहेगा आपका, वो बता रहा हूँ आपको। लेबल तो दिख रहा है फर्स्ट नेम, बट एक्चुअली इसका फील्ड नेम रहता है नेम करके, FIRST, फर्स्ट नेम मिल गया आपको यहाँ पे। तो ये रहेगा आपका। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी अकाउंट नेम रहेगा गौरी शंकर, यहाँ पे भी रहेगा कॉन्टैक्ट गौरी शंकर। ओके, और एक हम और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट डिटेल नाम का। ओके, ये स्टूडेंट डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट डिटेल, डिटेल नाम का अपन एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ओके, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम लोग फर्स्ट नेम जो देते हैं ना, हम लोग फर्स्ट नेम, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट नेम जो देते हैं ना, ये भी आपका जो रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये रहेगा आपका, इसके अंदर भी गौरी शंकर देते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट, अब मुझे क्या करना है, गौरी शंकर नाम का जो वर्ड है वो मुझे सर्च करना है सभी जगह पे। ओके, तो उसको मैं कैसे सर्च करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसका इसको कैसे रिट्रीव करता है ये भी बता दूंगा आपको। फाइंड लिखूंगा मैं, FIND, फाइंड, ध्यान दीजिएगा, फाइंड लिखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे और यहाँ पे मैं गौरी शंकर डालूंगा, गौरी शंकर, क्लियर हो गया। और सब भी स्मॉल में रहना चाहिए गौरी शंकर। और मैं यहाँ पे देखिए, अब गौरी शंकर दे दूंगा। अब ये गौरी शंकर मुझे कहाँ पे फाइंड करना है, मुझे अकाउंट में फाइंड करना है, कॉन्टैक्ट में फाइंड करना है और फर्स्ट नेम में फाइंड करना है। तो पहले अपन सिर्फ अकाउंट में ही देखते हैं हम लोग, क्लियर हो गया। तो मुझे कहाँ फाइंड करना है, अकाउंट में फाइंड करना है। समझ में आ रहा है क्या आपको, हाँ सर। एनी डाउट? यस सर। ये तो कुछ तकलीफ होगी तो बताइए। यहाँ पे मुझे उसकी को फाइंड करना है यहाँ पे, या कभी कभी आपको इस तरह ब्रैकेट नहीं रहेगा आपको तो सिंगल कोट में दे सकते हैं आपको। ओके, ऐसा सिंगल कोट में दे दीजिए आप लोग, चलेगा। और कहाँ पे फाइंड करना है आपको, रिटर्निंग, रिटर्निंग रहेगा आपका यहाँ पे। ओके, और मुझे कहाँ फाइंड करना, अकाउंट के अंदर। अब देखिए मैंने ये ऐसा लिख लिया, इसे क्लियर, सेम कॉलम ऐसा लिख लिया। तो वो क्या करेगा, अकाउंट में 50 फील्ड होगी तो 50 फील्ड में वो सर्च करेगा। क्लियर हुआ क्या आपको, मैंने कुछ लिखा है क्या इसके आगे, नहीं लिखा है। तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे इसमें सर्च करेगा। इतना क्लियर हुआ कि मुझे बताइए।
ओके, समझ में आ रहा है कि आपको फाइंड गौरीशंकर Yes, रिटर्निंग sir, clear है। यस सर। अकाउंट। ओके, बाद में मैंने ऐसे कॉमा कर दिया। अभी चलो इसको ये कर देता हूँ, मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये फाइंड्स की एक दूसरी क्वेरी निकाल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये लिख रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं कॉमा दे देता हूँ, और कॉमा देने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, और कॉमा करके मैं यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल अंडरस्कोर सी देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, ये गौरीशंकर वो अकाउंट के अंदर, कॉन्टैक्ट के अंदर, स्टूडेंट डिटेल के अंदर, स्टूडेंट डिटेल के अंदर 20 फील्ड होंगी, कॉन्टैक्ट के अंदर 25 फील्ड होंगी, और अकाउंट के अंदर 50 फील्ड होंगी। तो ये पूरे फील्ड में वो सर्च करेगा। क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो गया? अब समझ में आ रहा है, ये अकाउंट में सर्च करेगा Yes, sir, सिर्फ समझ 50 फील्ड में। ये अभी अकाउंट में 50 फील्ड है, कॉन्टैक्ट में 30 फील्ड है, और स्टूडेंट डिटेल में 20 फील्ड है, तो वो पूरी मिला के 100 फील्ड में सर्च करेगा। इसमें ड्रॉबैक क्या रहेगा बताओ जरा, अमन तू बता, गूगल बॉय, क्या ड्रॉबैक रहेगा? अमन, क्या प्रॉब्लम है ये इसमें क्या ड्रॉबैक रहेगा? यहाँ पे ड्रॉबैक बता रहा हूँ मैं आपको। वो क्या कर रहा है, गौरीशंकर सभी फील्ड को चेक कर रहा है। जितने ज़्यादा फील्ड को चेक करेगा उसको टाइम तो लगेगा ना ज़्यादा एक्स्ट्रा। यस और नो? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो गौरीशंकर देखो, मुझे पता है। एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा। यस 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 यस। और जिसका सॉफ्टवेयर, और ये सब किस पे वर्क हो रहा है बताओ रहे? ये सॉफ्टवेयर होता है सब क्लाउड पे चल रहा है। तो क्लाउड में जितना Cloud। फास्ट वर्क होगा, जितना इजी रहेगा, जितना कम जल्दी से वर्क करेगा, उतना फास्ट वो डाउनलोड होगा। तो कस्टमर को वही अच्छा लगेगा ना। मैं तो एक आधी एप्लीकेशन डाउनलोड करते रहे, उसके लिए 10 मिनट लग रहा था, अपन बोर हो जाते हैं, वो एप्लीकेशन चलती नहीं वहाँ। ध्यान दीजिएगा। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए नेम। अब क्या होगा यहाँ पे बताओ, अकाउंट के अंदर 50 फील्ड है, लेकिन वो किसको सर्च करेगा? नेम। नेम को। नेम को। तो डेफिनेटली इसमें 50 फील्ड को ढूंढ रहा था, इसको एक ही फील्ड में ढूंढ रहा था, तो इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट रहेगी ना। यस सर। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना इजी है ये, ऐसा कुछ टफ लेवल नहीं है। यहाँ पे भी नेम देते हैं हम लोग। ओके, ध्यान दीजिए। नोट करो रे, और इतना ध्यान दो रहे आप लोग। यहाँ पे भी देखिए, अब यहाँ पे 30 फील्ड्स थी, 30 फील्ड में से सिर्फ हुवन यार। ओके, यहाँ पे देखो स्टूडेंट डिटेल में, यहाँ पे देखिए FIRST फर्स्ट नेम जो रहेगा आपका, ये फर्स्ट नेम रहेगा। टाइमिंग है वो, आपको जब भी वक्त करना है आप तभी करोगे ना। अमृता मैम है, अमृता वाघमारे। Wait a minute। नहीं वो अमृता मैम नहीं वो, वाह, सुमित का थोड़ा कैमरा का, इसका माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है, म्यूट ही नहीं होता। चलिए अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कहाँ गए हम लोग। चलिए यहाँ पे भी समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 50, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20। अब क्या हो रहा है, वो कहाँ पे सर्च करेगा? सिर्फ इसके अकाउंट नेम में, मतलब इसमें ही सर्च करेगा, अकाउंट के नेम में ही सर्च करेगा, और इसके फर्स्ट नेम में सर्च करेगा। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए, एनी डाउट? क्लियर हुआ क्या No, आपको? clear है। ओके, समझ में आ गया आपको? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग? इज इट क्लियर? ओके, चलिए Yes, sir। देखते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो यही होता है SQL, बस और कुछ ऐसा टफ लेवल कुछ नहीं, डरते। अब सर यहाँ पर हमने जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लिए हैं ना, हम्म, अकाउंट वो कर सकते हैं राइट? हाँ, उसी के लिए यूज़ करते हैं ना, मल्टीपल के लिए। और ये सिर्फ, और क्या करता है, सिर्फ हम लोगों को कुछ भी रिकॉर्ड्स और कुछ भी नाम या कुछ भी हम लोगों को टेक्स्ट सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी दूसरी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते हम लोग। क्लियर हो गया आपको? गूगल में जो Yes, काम sir। करते हैं ना हम लोग, Yes, sir। विंडो में डालते हैं हम लोग, ओके, आई वांट अ क्वेश्चन फॉर द सेल्सफोर्स, तो वो सिर्फ वो सर्च करता है। समझ में आ रहा है आपको? हर ऑब्जेक्ट में जाके। यस सर। इतना क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे इतना क्लियर हो गया? चलिए, Yes, तो sir। ये रहेगा आपका। अब डेटा तो आ जाएगा आपका। अब डेटा किसके पास का आएगा? अकाउंट के पास के भी आएगा, कॉन्टैक्ट के पास का भी आएगा, और स्टूडेंट डिटेल का भी डेटा आएगा आपको। ओके, यस और नो आएगा कि नहीं बताओ? यस सर, डेफिनेटली Okay। आएगा। Yes, आएगा sir। सर। लेकिन अभी डाटा आएगा, सभी डेटा आएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको लेके जाता हूँ नीचे में। ओके, चलिए यहाँ पे अपन लेके आते हैं। यहाँ पे डेटा तो आ जाएगा आपका। तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये डेटा आ गया। अपन एज्यूम करते हैं ये लिस्ट आ गई आपकी, इज इट क्लियर? ये लिस्ट आ गई आपके पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, ये लिस्ट आ गई आपकी, ये लिस्ट आ गया आपके पास, यहाँ पे दीजिए। ये लिस्ट में डेटा आ गया। अब लिस्ट में क्या आएगा, अकाउंट का डेटा यहाँ पे आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा। अकाउंट का डेटा यहाँ पे आएगा, अकाउंट का डेटा यहाँ पे आएगा, कॉन्टैक्ट का डेटा यहाँ पे आएगा, क्लियर गया आपको। और एक डेटा आपका यहाँ पे आएगा, कौन सा, स्टूडेंट डिटेल, क्योंकि इसके अंदर डेटा जो है ना आपके पास डिटेल, ये डेटा यहाँ पे आएगा आपको। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। ओके, तो अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और उसके बाद मैं आपको समझा के देता हूँ एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग उसको कैसे वर्क करेंगे, क्या वर्क करेंगे, अभी देख लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक डेटा ऐड कर देता हूँ सभी इसमें। ये क्वेरी समझ में आ गई कि, मुझे बताइए। ओके, यस सर। अच्छा, एसएसएल क्वेरी समझ में आ गई ना आपको। अब सर जो नीचे लिखा था वो उसका सिंटैक्स था ना, फील्ड और हाँ, वो सिंटैक्स था, वो सिंटैक्स था। ओके, चलिए अपन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जाते हैं, महेश के साथ जाते हैं। महेश, सॉरी, सेल्फोर्स। सर सर हाँ बोलिए। इसको भी अपन डेटा एक्सपोर्ट में ही रन करेंगे क्या? नहीं रे, मैं भी बताता हूँ आपको। वो तो मैं शॉर्टकट कर रहा था, इसलिए इंटरव्यूअर को कभी बताना नहीं, भगा देगा तेरे को। ओके, मैं बताऊंगा आपको। वो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा, इसमें भेजा हुआ है मैंने, वीडियोस में भेजा हुआ है कहाँ पे रन करना। तो वो अच्छा दिखता है ना, और जल्दी डाटा आ जाता है, इसलिए मैंने वहाँ पे यूज़ करके क्वेरीज मेरे लिए इजी होने के लिए लिया हुआ है। ओके, ध्यान देना, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलेगा वाह वाह इतना ही, कभी दिखाना नहीं डिटेल ऑर्डर। अपन डिटेल ऑर्डर अलग पढ़ने वाले हैं, सबकी फीस आने की है ना, इसलिए रुका हूँ मैं, मेन पढ़ाने का है हम कुछ। चलो आगे आपका ये देखिए, यहाँ पे अकाउंट देते हैं हम लोग। एक अकाउंट में अपन एक न्यू बना देते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ नाम देता हूँ, स्मॉल में ही दे रहा हूँ, गौरी शंकर। बस मेरा काम खत्म हो गया। गौरी शंकर का एक रिकॉर्ड बना दिया मैंने, लिसन में, चलो बना दिया मैंने। गौरी शंकर का कॉन्टैक्ट में बना देता हूँ एक रिकॉर्ड, ध्यान दीजिएगा। गौरी शंकर गिरे कैपिटल में, स्मॉल में बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अपन मिस्टर दे देंगे हम लोग। ओके, स्मॉल दे देता हूँ, कभी कभी वो तकलीफ देता है। गौरी शंकर, ओके, लास्ट नेम दे देते गिरे, GIRHE। चलिए सर्च कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे ये हो गया स्टूडेंट डिटेल, स्टाफ डिटेल में भी चला जाता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एक रिकॉर्ड बना देता हूँ। है क्या बना हुआ, चेक करता नहीं होगा तो मैं देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे अतुल नहीं, महेश को मैं चेंज करके मैं मेरा नाम डाल देता हूँ, गौरी शंकर। गौरी शंकर, सर वहाँ स्टाफ डिटेल नहीं था, स्टूडेंट डिटेल बताए थे आपने। वो भी डाल देते हैं ना, और क्या, एक ज़्यादा का डाल देते हैं हम लोग। ओके, वो दिखाएगा आपको, देखिए फाइंड, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, एक देते हैं। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे पहले से होगा ही ना। ओके, वहाँ पे डेटा गौरी शंकर है, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, जी। ओके, चलिए ये अपने पास कितने रिकॉर्ड्स है मेरे पास, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, चारों इसमें मेरे पास रिकॉर्ड्स है। सेव इट, इतना मैंने वर्क कर लिया। अभी मैं SQL क्वेरी लगाता हूँ यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या अभी आपको? यस सर। अब SQL क्वेरी लगा देता हूँ मैं। तो आपको SQL क्वेरीज कहाँ लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, मैं बता देता हूँ। इसको डुप्लीकेट्स में चले जाते हैं हम लोग। डुप्लीकेट्स में जाने के बाद हम लोग, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, डेवलपर मोड में जाते हैं हम लोग। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, आज का वीडियो मैं आपको भेजने वाला हूँ, वो वीडियो पढ़ेंगे नहीं आप लोग तो कल बैठना नहीं, समझेगा नहीं तो आप बोलेंगे देखो एपेक्स का पेज मैंने चालू किया तो वो मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, जितना होगा उतना अच्छा है, नहीं हुआ लेकिन कल परसों और नरसों ये 3 दिन में कोडिंग थोड़ी हाई लेवल की रहेगी। मतलब ये समझ लो आने वाले 10 दिन में कोडिंग टेक्निकली बहुत स्ट्रांग रहेंगी आपकी। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिसनिए, हम लोग यहाँ पे क्वेरी एडिटर यूज़ करता हूँ मैं। ये देखो क्वेरी एडिटर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेरी एडिटर यूज़ करता हूँ। यहाँ पे अपन लिखते हैं फाइंड, FIND, फाइंड। क्या करना है मुझे, क्या सर्च करना है बताओ, क्या सर्च करना है? गौरी शंकर। गौरी शंकर। ओके, गौरी शंकर। यस, तो ये वर्क करना है मुझे। और कहाँ पे करना है? अकाउंट, कॉन्टैक्ट्स फॉर अकाउंट, सॉरी, रिटर्निंग। और यहाँ पे मुझे वर्क करना है यहाँ पे। तो चलो अभी अपन दे देते हैं अकाउंट कॉमा
कॉन्टैक्ट कॉमा, उसके बाद यहाँ पे ऐसा आता नहीं, स्टूडेंट अंडरस्कोर। सर उसके पहले हम लोग नेम लगाएंगे ना सर, आपने बताया था। बता रहा हूँ ना मैं आपको, अपन एक एक करेंगे ना। स्टूडेंट डिटेल अंडरस्कोर सी कॉमा, चलो 3 ही लगा देते हैं हम लोग। ओके, इसको execute- सर सी स्मॉल रहेगा हाँ, और एस एस कैपिटल कैपिटल होगा। डिटेल्स है। नहीं आएगा तो एरर ही आएगा, चेक कर लेंगे ना, टेंशन नहीं। शायद Execute- अकाउंट में भी आएगा। नहीं आता, अकाउंट में नहीं आता है। देखो यहाँ पे फाइंड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इज इट क्लियर? फाइंड गौरीशंकर, तकलीफ दे रहा है। सर वो ब्रैकेट के लिए बोल रहा हूँ। जनरली यूज नहीं होता है। चल एग्जीक्यूट इट, नहीं ले रहा है ना। फाइंड के बाद स्पेस भी दिया है सर हमने, शायद उसके लिए हो। नहीं, कोई एरर नहीं देंगे वहाँ पे। Execute it. वो क्वेरी नहीं चाहिए था यहाँ पे, तो इसको निकाल देंगे थोड़ी देर के लिए। एंटर, एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे आ गया आपका। देखिए गौरीशंकर जो है फाइंड अकाउंट और कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे देखो अकाउंट के अंदर एक नाम है और कॉन्टैक्ट के अंदर 2 नाम है। क्लियर हो गया क्या आपको? यस यस सर। और मुझे Yes, sir. अभी मुझे वो चाहिए था, तो स्टूडेंट डिटेल मेरा गलत लिखा था मैंने, इसलिए, क्योंकि इसलिए नहीं कि क्या होता है वहाँ से अपने को उठाना पड़ता है। देखिए इसको कॉपी करके अच्छी तरह से उठा, डी मैंने स्मॉल लिखा था यहाँ पे। देखिए एरर ही आएगा ना, एरर से डरो मत आप लोग, बस उसको फॉलो करो आप लोग। यहाँ पे चलो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं हम लोग, कंट्रोल वी दे देते हैं। ओके, अभी देखो क्या सर्च करेगा, एग्जीक्यूट इट। देखो अकाउंट के पास 1 आया हुआ, कॉन्टैक्ट के पास 2 और स्टूडेंट डिटेल के पास 3 डेटा है। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। यस, ओके। देखो Yes, sir. ये रिकॉर्ड है, यस इसके पास रिकॉर्ड है, आपको यहाँ क्लिक करना, तो इतना रिकॉर्ड्स आपके, मतलब 6 रिकॉर्ड्स, इसको 5 रिकॉर्ड सारा अवेलेबल है। अभी हम लोग कोडिंग में जाते हैं और कोडिंग में वर्क करते हैं, कैसे करेंगे। तो अब देखो मैंने डेटा क्या किया, ध्यान दीजिए रे थोड़ा सा। अभी पहले पर कभी भी पढ़ते वक्त यहाँ पे ध्यान देना, सॉफ्टवेयर की खासियत है, सॉफ्टवेयर हमेशा रिवर्स साइड पे पढ़ना। हम लोग अभी तक नहीं कि अपने कॉलेज में पढ़ाया जाता है यहाँ से यहाँ, नहीं, ऐसे उल्टा पढ़ना है, कभी भी आ सकता है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, लिसन में अभी हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेरी को उठा लेंगे हम लोग। ओके, फाइंड करके कंट्रोल सी, ध्यान दो रे, कंट्रोल सी करके अपन दे देंगे यहाँ पे कंट्रोल वी, और ये अपन ब्रैकेट में दे देते हैं। ओके, ये अपन ब्रैकेट में दे देंगे हम लोग। देखिए एक क्वेरी पढ़ने के लिए टाइम लगता है, लेकिन इसी को फॉलो करना पड़ता है आपको। पूछेगा तो यही पूछेगा आपको, सेमी कॉलम दे देते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको? अभी यहाँ पे दे दिया, अब डेटा तो ले लिया मैंने, अब डेटा आएगा तो कलेक्ट भी करना पड़ेगा ना। यस Yes, sir. यस Yes, और नो, sir. तो कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या रखा हुआ है, लिस्ट, List. List. लिस्ट मैंने दे दिया। क्लियर हो गया आपको? अब ये लिस्ट मैंने ले लिया, ध्यान दीजिएगा, ये लिस्ट मैंने ले लिया, ये लिस्ट ले लिया आपने। अब ये लिस्ट में मैं क्या नाम डालूंगा बताओ मेरे, सर ऑब्जेक्ट का क्या नाम डालूंगा बताओ। ऑब्जेक्ट्स के जो नाम चलो है, चलो, अभी account- मैंने अंकुश को बहुत बहुत अच्छा बोल दिया, तो विनय को गुस्सा आ जाएगा, विनय को अच्छा बोलता हूँ, अमन को गुस्सा आ जाएगा। सभी को यहाँ पे- डालेंगे। अभी यहाँ पे तीनों को डेटा आ रहा है ना, तीनों डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं अकाउंट कॉमा कॉन्टैक्ट कॉमा स्टूडेंट डिटेल नहीं लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? क्योंकि अभी हो सकता है और 5 भी ऑब्जेक्ट का डेटा आएगा, तो ऐसे कभी सॉफ्टवेयर को दिया नहीं जाता। सॉफ्टवेयर को हमेशा एक ही चीज़ दी जाती है। क्लियर हो गया आपको? उसको नंबर ऑफ चीज़ें देंगे ना, तो उसमें एरर आ जाती है आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेटा आएगा ना लिस्ट के अंदर, ये अकाउंट का भी आएगा, कॉन्टैक्ट का भी आएगा और स्टूडेंट डिटेल का भी आएगा। यस और नो, इतना क्लियर करो। Yes, sir. ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट लिस्ट बोलेंगे। आप देखो रे, ऑब्जेक्ट लिस्ट, ऑब्जेक्ट लिस्ट मतलब क्या होगा, जनरलाइज। अकाउंट का भी डेटा आएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, कॉन्टैक्ट का भी डेटा आएगा ऑब्जेक्ट के अंदर,
और स्टूडेंट डिटेल का भी डेटा आएगा ऑब्जेक्ट के अंदर। क्लियर हुआ क्या आपको, ये बताओ। ओके Yes, तो sir. अपन ने अलग अलग नाम नहीं दिए, हमने अलग अलग नाम नहीं दिए। हमने क्या किया, यहाँ से भी डेटा उठा, यहाँ से भी डेटा उठा और यहाँ से भी डेटा हुआ और वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। लेकिन अभी डेटा, ये लिस्ट के अंदर डेटा आ गया, किसका आ गया, अकाउंट का भी आ गया, कॉन्टैक्ट का भी आ गया और स्टूडेंट डिटेल का भी आ गया। यस और नो क्लियर करो मुझे, आ गया आपको? Yes, हाँ sir. सर। अभी Yes, डेटा yes. तो आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर, तो अभी क्या होगा, ये सब डेटा यहाँ पे आ गया। इज इट क्लियर? अब ये देखो, मैंने आपको यहाँ पे एक्सेल बना के दिया था, यहाँ पे देखो एक्सेल बना के दिया था। तो ये जो एक्सेल बनाया था ना, आपको ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्सेल बनाया था हमने, ये एक्सेल मैंने आपको यही बना के दिया था। देखो ये एक्सेल, तो ये एक्सेल आपकी जो बनी हुई थी ना, ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेल जो बनी थी, ये रहेगी आपकी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान दो रे, ये रहेंगे आपकी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये रहेगी, इसको बोला जाता है, लिसन हियर, इसको बोला जाता है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में डेटा क्या हो रहा है बताओ पर मुझे। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में डेटा आ रहा है, तीनों भी डेटा आ रहा है आपका। देखो तीनों भी डेटा आ रहा है, किसका, अकाउंट का भी आ रहा है, कॉन्टैक्ट का भी आ रहा है, स्टूडेंट डिटेल का भी आ रहा है। यस और नो, इतना क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, तो, Yes, sir. तो ये अकाउंट नाम की अलग लिस्ट है, कॉन्टैक्ट नाम का अलग डेटा है और स्टूडेंट नाम का अलग डेटा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट। इसको बोला जाता है लिस्ट ऑफ लिस्ट। अब समझ में आ गया आपको किस तरह से वर्क किया मैंने? ओके, समझ में आ रहा है? ये लिस्ट मतलब आपकी पूरी मिला के लिस्ट है, और इसके अंदर की लिस्ट मतलब क्या था, ये लिस्ट में अकाउंट का डेटा आएगा, कॉन्टैक्ट का डेटा आएगा, स्टूडेंट डिटेल का डेटा आएगा। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बता, ये कैसे लिखा मैंने, क्यों लिखा था? यस, क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। यस एनी डाउट्स जस्ट टेल मी। ओके, ऑब्जेक्ट के अंदर तीनों का रिकॉर्ड आ गया, इसका भी, इसका भी, इसका। तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट में क्या होता है, ये लिस्ट मतलब पूरी लिस्ट है और ये लिस्ट मतलब अलग अलग रहेगी, 1 2 3। अब देखेंगे कैसे इसको अलग की जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लिस्ट ऑफ लिस्ट इक्वल टू, इसको नाम दे देंगे L1 करके, या L नाम दे देंगे, कैपिटल L, इक्वल्स टू। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। एनी डाउट्स? बाद में वो नेम गेम लगाएंगे, उसका टेंशन मत लो आप लोग। क्लियर हो गया आपको, क्या करना है वो देखेंगे। इतना क्लियर हुआ आपको? अरे यस और नो जस्ट टेल मी। हाँ सर। डेटा आ गया। एक डाउट है मुझे हाँ वेट अ मिनट, हाँ बोलिए। सर, इसमें जो हम नेस्टेड लूप का जो कंसेप्ट है वो यही है ना, लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑब्जेक्ट जो हमने लगाया, नहीं, यहाँ नेस्टेड लगता ही नहीं, या फिर आप- नेस्टेड लूप नहीं, कंसेप्ट लगता है? नेस्ट लगता ही नहीं मैम। इसमें क्या होता है, लिस्ट। आपको देखो ये कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आपको पहले क्या बताया था, लिस्ट ऑब्जेक्ट, ये बताया ना मैंने, ये ध्यान दो आप लोग। ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, तीनों का रिकॉर्ड आ रहा है, अकाउंट का भी आ रहा है, कॉन्टैक्ट का भी आ रहा है, स्टूडेंट का भी आ रहा है। इतना क्लियर हो गया आपको? ओके, तीनों का भी रिकॉर्ड। अब ये लिस्ट में सबका डेटा आ रहा है, लेकिन ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ लिस्ट, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ लिस्ट आ रही है, ये लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ लिस्ट आ रही है, ये 3 अलग अलग लिस्ट आ जाएंगे। क्लियर हो गया आपको? और इसको मैं नाम दे देता हूँ, Yes. ये इसको नाम देता हूँ LA, इसको नाम देता हूँ LC। देखो ध्यान देना, LC। ओके, और इसको नाम दे देता हूँ मैं LS। LSD। ओके, ये लिस्ट का नाम LA दूंगा, कॉन्टैक्ट का नाम दूंगा LS और स्टूडेंट का LS दूंगा। और ये लिस्ट का मैंने नाम दिया है, क्या दिया है बताओ? यहाँ पे नाम दिया है हम लोगों ने L नाम दिया है ना, यहाँ पे L नाम दिया है ना आपने। ओके, अब यहाँ पे देखो, तो ये एरे के समान इसको इंडिकेट करो, तो इसको हम लोग बोलेंगे L ऑफ 0, L ब्रैकेट 0, इस तरह से। ये L ऑफ 1, ध्यान देना रे, L ऑफ 1 और ये L ऑफ 2। देखो ये बहुत टाइम ले रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस यही रहता है और कुछ नहीं रहता। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। ओके, यहाँ पे ये डाटा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको डिस्प्ले करना है। ध्यान दीजिएगा, मुझे इसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो अभी देखो मैं भी बता देता हूँ। यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक बकेट लिया अपने, ये देखो अनूप सर को याद करेंगे हम लोग, अनूप सर, सॉरी हाँ, बट नाम लेता रहता आपको गुस्सा आएगा। तो ये अनूप सर का, ये अनूप सर की अपन ने बकेट है यहाँ पे। ये बकेट मतलब कौन सी रहेगी आपकी, ध्यान दीजिएगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट, ये रहेगी आपकी लिस्ट। समझ में आ रहा है आपको? ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए।
और इसके अंदर कितने डेटा आ रहे हैं बताओ बरा, इसके अंदर कितना डेटा आ रहा है? एक कॉन्टैक्ट का डेटा आ रहा है, अकाउंट का डेटा आ रहा है, अकाउंट कॉन्टैक्ट स्टूडेंट हाँ डिटेल। ये एक स्टूडेंट डिटेल का रिकॉर्ड आ रहा है आपका, ओके। और तीसरा रिकॉर्ड आ रहा है स्माइली स्पेस आ रहा है, ओके। ये तीसरा रिकॉर्ड आ रहा है आप लोगों का स्टूडेंट डिटेल का, यस और नो? तो ये 3 अलग लिस्ट होगी, यस नो। यस और नो, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? और इसको मैं अभी इंडिकेट करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ L1, देखो L, इतना क्लियर हो गया आपको? इसका नाम दे देता हूँ मैं, ये अकाउंट है, ये आपका कॉन्टैक्ट रहेगा, ये कॉन्टैक्ट का मैं बोलूँगा L1, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? Yes, इतना क्लियर sir. हो गया? Yes. और ये तीसरा जो रहेगा आपका L3, तो रिप्रेजेंट करते वक्त मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया L2, ये 0 से स्टार्ट किया इसलिए यहाँ पे L1, और ये आपका सॉरी ये रहेगा आपका, और ये आपका स्टूडेंट डिटेल का रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये स्टूडेंट डिटेल रहेगा आपका, ये आपका कॉन्टैक्ट रहेगा, और ये आपका लिस्ट रहेगा। इतना क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? तो ये हाँ, डेटा सर। आपका आ गया। Yes, sir. अभी अब मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा, तो अब कलेक्ट कैसे करता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे इसको सॉरी, पहले अकाउंट का डेटा कलेक्ट करते हैं हम लोग, अकाउंट नाम का कॉन्टैक्ट, ध्यान दीजिए इक्वल्स टू, ओके। यहाँ पे सॉरी म्यूट करो, इसका मतलब समझ में आ गया क्या आपको? देखिए यहाँ पे, ओके, इसका मतलब आप सुना है। देखिए, समझ में आ गया हो? अनूप, अमन, समझ में आ गया क्या? क्या लिया? Yes, sir. L0 में किसका डाटा है? अकाउंट का डेटा है, तो अपन ने अकाउंट की लिस्ट में सेपरेट निकाल लिया, इसका नाम LA दे देंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो इसका नाम दे देते LA। देखो रे, मैं क्लियरिफाइड कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता, डरता है वो आदमी, क्या डरने की ज़रूरत है यार, कितना ईजी है ये, है ना? अब उनको तो मज़ा आ रही होंगी, सर क्या बोर कर रहे करके। तो ये अभी दूसरा किस में ले लेंगे अपन? कॉन्टैक्ट, ओके, LC, ओके, 1 मानकर समझ में आ रहा बेटा? मानकर दिख ही नहीं आ रहा, गौरव भी नहीं दिखा आज। मानकर गौरव दोनों है क्या प्रेजेंट? नहीं है सर। नहीं है, वेरी गुड। और तीसरा क्या रहेगा आपका? स्टूडेंट डिटेल, यहाँ से उठाओ और लेके जाओ LS LS, ओके। और ये आपका LS, ये तो नाम ऐसे दिए रिएक्ट। अब ये क्यों दिए, अब समझ में आ गया आपको? लिस्ट ऑफ लिस्ट Yes, का sir. मतलब समझ में आ गया। इसमें बड़ी लिस्ट में अकाउंट का भी एक लिस्ट है, डेटा है, कॉन्टैक्ट का भी डेटा है, और स्टूडेंट डिटेल का भी डेटा है। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए। यस? अब इसको हाँ, हम लोग- सर। अब मैंने इसको अकाउंट को सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, अब सेपरेट तो हो गया। अब एक फॉर लूप लगा और रन करो इसको, एक फॉर लूप करो। मैं अकाउंट का डाल देता हूँ, आपको बाद में समझ में आ जाएगा। अकाउंट यहाँ पे अपन ए दे देते हैं कॉलम, और ये डेटा यहाँ से रहेगा ना। यस, पहले समझ में आ गया अमन? ओके, आ गया डेटा ये। अभी अपन जाएंगे, ये तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे फॉर लूप लेंगे हम लोग, और यहाँ पे system.debug बग यूज़ करेंगे हम लोग, और यहाँ पे अपन दे देंगे अकाउंट नेम करके, अकाउंट नेम, क्लियर। और यहाँ पे अपन दे देंगे प्लस, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे a.name, ए दे देंगे हम लोग। चलिए ए दे देते हैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे नेम लिया नहीं, ए दे देते हैं हम लोग। क्या हो रहा है यार? चलो, ए का डेटा आ जाएगा यहाँ सर पे, डबल क्लिक कर दीजिए, हो कंट्रोल जाता है। सी। तो यहाँ पे अपन दे देंगे कंट्रोल वी। क्लियर हो गया? ए का डेटा आ गया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? देशमुख मैम क्या करना पड़ेगा अपने को? देशमुख मैम नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखिए, क्या नाम है उनका, वाघमारे मैम, क्या करना पड़ेगा अभी? नेहा फॉर जाना- लूप लगाना पड़ेगा दूसरे हाँ, अच्छा, कांटेक्ट के लिए। वेरी गुड। आपके पास मैम, आपके पास तो पहले से ही जॉब पड़े हुए हैं, आप ध्यान दें थोड़ा सा, यस सर, यस सर, क्योंकि मैंने आपको बताया, आपको पता है मैंने क्यों बोला करके। ओके, यस सर। आपके पास जॉब्स है, ध्यान दो, वो भी अच्छा है। तो यहाँ पे देखेंगे अकाउंट,
ये एक में वो ऐसी मैडम है कि जिसके बाद पढ़ने के पहले ही जॉब है। कॉन्टैक्ट सिर्फ राह देख रहे हैं कि इसका जॉब कब से सी। कोर्स होगा। सी देंगे। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? यस सर चलिए यस ओके। और ये बाद में फॉर लूप लगा देंगे हम लोग। कंट्रोल सी। कुछ एरर आएगी तो चेक कर लेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको अभी? तो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्या उसको? ओके। Yes, sir. स्टूडेंट नेम, यस सर स्टूडेंट नेम ओके। और यहाँ पे अपन दे देंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोगों को इसका नाम डालना पड़ेगा ना। अब मेरे ख्याल से ये फॉर लूप तो बहुत आदत हो गई होगी आपको, कोई डर नहीं लग रहा होगा अभी। यस, यही चीज़ें होती है, इसलिए तो बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप डरिए मत। आप डरोगे तो तकलीफ जाएगी, इसके लिए मैं बाद में कुछ नहीं कर सकता। और जल्दी जल्दी बहुत जनों की एक गंदी आदत हो रही है, ये नहीं समझा तो मैं नेक्स्ट बैच में बैठूंगा, मैं तो 10 बैच में बैठा दूंगा। लेकिन वो जो 10 बैच में बैठता है ना, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, कोई इमरजेंसी होगी तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट 10 बैच वाला बंदा कभी मैंने आज तक का रिकॉर्ड देखा, मेरे 1.5 साल से एक लड़का बैठ ही रहा, कभी अभी आज तक बैठ ही रहा, वो बाद में छोड़ दिया और लेक्चरशिप में चला गया। चलो एग्जीक्यूट कर देते इसको। कहाँ पे एरर आ रही है? लाइन नंबर सर फर्स्ट में 5th कॉलम में आ रही है, हाँ तो पता है ना मुझे, यहाँ पे कहाँ एरर आ रही है बताओ। 5th वाले इसमें। हाँ दिख रही है। ओके, यहाँ पे हम लोगों को कहाँ पे आ रही है एरर? चलिए देखते हैं हम लोग, कंट्रोल सी, इसको देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम रहता है, एक मिनट, क्या एरर है चेक करो ना। हाँ क्लास है मेरी। हॅलो, अरे 10 वाजेपर्यंत आहे माझा क्लास, तू ये ना गेलं तुम्ही, कारण मी ठेवलं ते खाऊन घेतो। चल बाय। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या एरर है, चेक कर लेते हैं हम लोग। कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या, मुझे बताइए? Yes, कुछ sir. नहीं है, वो निकाल Yes, sir. लेंगे हम लोग। यस सर ओके, उसको लोड मत लीजिए। लेकिन देखिए, मैं बहुत मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, किस तरह से वर्क होता है, ये किसी को तकलीफ जा रही है क्या, ये ध्यान दो आप लोग थोड़ा। No, sir, बाकी नहीं। बाकी का अपन एडजस्ट कर लेंगे, वो थोड़ा इनडायरेक्टली चेक करवा दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए बस। यस सर। अभी अपन यहाँ सर पे और कैसे, बीच में ऑब्जेक्ट की जगह एस ऑब्जेक्ट लिखा है। तो चलेगा ना, एस ऑब्जेक्ट नाम दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे, इज इट क्लियर? तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, एस ऑब्जेक्ट ही देते हैं। एक्चुअली मैंने गलती से ऑब्जेक्ट लिखा था, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, देख लेता मैं क्यों बोल रहा है। तो सर उस कांटेक्ट का एपीआई नेम देना पड़ेगा ना, वो कौन सा? कांटेक्ट। सर अकाउंट के बाजू में वो कॉमा आया है, ब्रैकेट और कॉमा। ब्रैकेट आया है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देख रहा हूँ एरर अपने को यहीं पे आ रही है। ओके, एक्सेप्शन टोकन, शायद कॉमा का ही है, सबसे आखिरी में देख लो। सर एल के पहले जो स्पेस है ना, स्पेस मत दीजिए, किसके एल के पहले? पहले, एल के पहले। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, देखते तुम बोल रहे हो तो आप, नहीं वो ऐसा ही नहीं होता, स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। वो चलो, ब्रैकेट का बोल रहा है। सर ये गौरी शंकर को डबल इन्वर्टेड वाला नहीं, जो आपने डाले थे। अरे वो यहाँ एरर दे रहा है ना, वहाँ पे कुछ नहीं रहा, ये लाइन में कोई प्रॉब्लम रहता तो अपना क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ रहता क्या, नहीं ना। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं, मैं कोई टेंशन नहीं है, इसमें क्या एरर से देख लेता हूँ मैं। 5 नंबर टोकन में कुछ लिस्ट ऑफ लिस्ट में ही एरर ले रहा है वो। हाँ, लिस्ट ऑफ लिस्ट के बाद स्पेस मत छोड़ो। लिस्ट के बाद स्पेस मत दो, अरे बाबा, नहीं, स्पेस ऐसा का कुछ कोई नहीं। लिस्ट के प्रॉब्लम बाद नहीं। स्पेस दो, पहले वाला लिस्ट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई रहता नहीं, स्पेस का कोई concept मतलब ही नहीं होता है स्पेस उसमें। का मतलब ही नहीं इससे होता नहीं है। आते एरर। चलिए अपन देख लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आपको इतना बताइए मुझे। ओके, तो Yes, ये मैं sir. आपको भेज देता हूँ, एरर आप लोग निकाल लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। एनी डाउट्स? क्लियर हो गया आपको लिस्ट कैसे वर्क करते हैं? अब मुझे Yes, क्या sir. करना है, पर्टिकुलर इसके लिए ही फाइंड करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग नेम डाल सकते हो, नेम। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? ओके, यहाँ पे मुझे डालना है, तो कॉन्टैक्ट में भी मुझे नेम डालना पड़ेगा यहाँ पे। ध्यान सर ये दीजिए, फील्ड का नाम है, क्या फील्ड का नाम है नहीं फील्ड का नाम, अब ये फील्ड के नाम से अपन सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे डालना है यहाँ पे
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वर्क करूँगा। हम फील्ड्स में जाके चेक कर लेंगे एक बार। चलिए फील्ड में जाके हम लोगों को जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लोर में जाता हूँ और एक्सपोर्ट में जाता हूँ और यहाँ से मैं फर्स्ट नेम ले लेता हूँ। देखो याद है ना? ओके यस सर। ये ऐसा इंटरव्यू में नहीं करना रे बाबा, पहले बता रहा हूँ। नहीं सर, इंटरव्यू में तो बताना पड़ेगा ना कि हम फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाके उसको एक बार चेक कर लेंगे। जो भी है ऐसा दिखाना नहीं करना। ओके वो जस्ट आपको, मेरे को इजी लग रहा है, आपको दिख रहा है इसलिए मैंने बताया इसको। ओके ध्यान दीजिए। चलिए ये रहेगा आपका एग्जीक्यूट। तो इस तरह से आपका वर्किंग रहेगा। एनी डाउट्स? सर अगर फील्ड 2-4 देने हो तो कॉमा लगा के हम हाँ, दूसरे हाँ, फील्ड के ऐड कर यहाँ सकते पे हैं भी ना? कॉमा कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कॉमा करके आप लोग यहाँ पे लिखो ना मुझे और क्या चाहिए, उसका रेटिंग है, रेटिंग डाल सकते हैं आप लोग। ओके रेटिंग गौरी शंकर नाम का नहीं आएगा? नहीं बेटा, यहाँ पे मतलब कैसा ये आएगा तो इसको भी चेक करेगा गौरी शंकर और रेटिंग भी देगा अपन। तो इसको फॉर लूप में डाल लिखेंगे, ऐसे डॉट नेम लिखते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको? ओके और सिस्टम डॉट ऑफ के रेटिंग भी डाल सकते हैं। समझ में आ गया क्या आपको? इज इट क्लियर? इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम भी दे सकते हैं हम लोग, तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? इसलिए हम लोग दे रहे हैं। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। चलो एग्जीक्यूट। यस सर। नहीं वो एरर निकाल लेंगे हम लोग। सर वो फर्स्ट वाला लिस्ट निकाल कर एक बार देखिए, नॉर्मली ऐसे ही रन हो रहा है क्या? कौन सा लिस्ट? फर्स्ट वाला लिस्ट एक बार रिमूव करके। हाँ नहीं रे, कैसे होगा? लिस्ट में डेटा आएगा ही नहीं तो कैसे रन होगा? ऐसे नहीं नहीं, डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्ट का लिस्ट अगर हम ट्राई करें तो नहीं नहीं ऐसा होता ही नहीं। सर अपन ने यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो लिस्ट डाले और एस ऑब्जेक्ट जो दिए वो अपन ने अपने हिसाब से दिए ना? हाँ अपने नाम से दिया सब्जेक्ट। ओके तो ये लिस्ट में चेक कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम होगा तो। ये हमेशा मेरे को एरर देता ही है। चलिए क्लियर हो गया क्या कंसेप्ट आपको? देखिए एनी डाउट्स? ओके यस रिटर्न क्या करेगा? हाँ यस आपको ये यहाँ पे रिटर्न करेंगे आप लोगों को गौरी शंकर का रिकॉर्ड जो रहेगा वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है। पूरा रिकॉर्ड करेगा? रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ गौरी शंकर कहाँ पे वो इतना रिकॉर्ड उसका आईडी डिस्प्ले करेगा। कौन से ऑब्जेक्ट में सर ये बताएगा ना वो वाला नाम? वो क्या करेगा, गौरी शंकर और आईडी। बाद में यहाँ पे गौरी शंकर और आईडी, यहाँ पे गौरी शंकर 2 बार आया तो गौरी शंकर आईडी ऐसे देगा, सिर्फ आईडी। आपको बाकी का डेटा चाहिए तो अपन ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमा करके ले सकते हैं आप लोग। ओके तो ये मैं आपको भेज दूंगा इसमें के। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मुझे पहले बताओ एसओएस कंसेप्ट क्लियर है। ये बहुत पूछा जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एसओएसएल और एसओक्यूएल और एसओएसएल, ये इंटरनेट पे आप जब डालोगे ना तो आपको एक चार्ट ही आता है, 5 लाइन का कोड, मतलब 5 लाइन के इधर आते हैं, 5 लाइन का डिफरेंस आता है, बस वो पढ़ लेना आप लोग। और यहाँ पे पूछा जाता है, तो ये आपको कभी कभी पूछा जाता है तो कैसे वर्क करोगे, तो आपको ये याद रखना है। सॉल्व करने के लिए कोई नहीं बोलता आपको। हाँ एसओक्यूएल की एसओएसएल की क्वेरी किसी ने, एसओएसएल की क्वेरी किसी ने पूछी और आपने सॉल्व कर दिया ना तो वो एचआर देखना आपको क्या अलग ही इसका बिहेव रहेगा। बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़ें। चलिए इतना क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताइए। एनी डाउट? यस सर। ओके चलिए थैंक यू। सर लिस्ट ऑफ लिस्ट कंसेप्ट होता ही है ना? हाँ विदाउट लिस्ट ऑफ लिस्ट कंसेप्ट रहेगा ना, उसके लिस्ट के अंदर लिस्ट आया ना डाटा। ये थोड़ा सा कहीं तो भी मिसमैच हो गया होगा, अभी मैं देखता हूँ। क्योंकि सर इंटरनेट पे सर्च किया ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है कि लिस्ट ऑफ लिस्ट होता है करके। बेटा डाटा कलेक्ट करना है ना अपने को, तो वो लिस्ट ऑफ लिस्ट में ही लेना पड़ेगा ना आपको। ओके सर हाँ बोलो। जब ऐसे मैंने सिर्फ रिटर्निंग में कॉन्टैक्ट डाला और नेम, पर अकाउंट और कॉन्टैक्ट जब रिलेशनशिप में है तो अकाउंट का भी डेटा एक्सेस होता है क्या? नहीं वो रिलेशनशिप उसमें बता ही नहीं रहती। रिलेशन रहो मत रहो, यहाँ पे देखो लिसन हियर, आपका कहने का मतलब देखो यहाँ पे आपको देखिए मैं मतलब बता देता हूँ। ये देखो ये अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है, स्टूडेंट डिटेल है। अब इसका रिलेशन किसी और के साथ होगा, ओके, उसको कुछ लेना देना नहीं है एसओएसएल में, वो कुछ चेक नहीं करता, ध्यान देना। वो हर इसको देखो, अभी ये रिलेशन है ना, अब इसके बीच में रिलेशनशिप होगा स्टूडेंट और स्टाफ डिटेल के बीच में, है ना। वो कुछ नहीं चेक करता, वो सिर्फ इतना चेक करता है ये नाम आगे क्या क्या दिया है वो चेक करता है, इसके साथ क्या रिलेशन है डजेंट मैटर। समझ में आ गया क्या आपको? हाँ सर, बट जैसे यस जैसे मैंने वो क्वेरी एडिटर में क्वेरी डाली है यार, बोलो तेजस्विनी बोला। क्वेरी एडिटर में जब मैंने क्वेरी डाली, मैंने कॉन्टैक्ट के लिए सर्च किया पर उसका रेफरेंस जो नेम था वो अकाउंट में था, तो उन्होंने अकाउंट का रिकॉर्ड दिखाया वहाँ पे। अकाउंट का रिकॉर्ड दिखाया, देखो ना मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होता है।
चलो रेफरेंस देख लेते हैं आप लोग। सर मतलब वो क्या पूछ रहे हैं ना कि जैसे हमारा होता है ना कि हम जब रिलेशनशिप लगाते हैं तो हाँ हमारी हाँ एक तो फील्ड पे भी दिखाता है हाँ ना? वो तो एक्चुअली जैसे क्या किया, अकाउंट के अंदर जो अकाउंट नेम लिखा होगा ना कॉन्टैक्ट के हाँ अंदर, वो भी दिखा रहा होगा उसका। ओके, अच्छा कभी कभी क्या होता है, कॉन्टैक्ट का जो फर्स्ट नेम रहता है वो अकाउंट का भी फर्स्ट नेम रहता है, तो कभी कभी वो दोनों भी शो कर देते हैं। ओके, एंड सर फर्स्ट नेम डिफरेंस रहा एंड जो फील्ड बनी है जिसके साथ रिलेशनशिप है वो अलग आ स्टूडेंट का, जाता है, ठीक है, अलग आ जाता है, अलग तो आ सर जाता वो है। दिखाएगा डेटा में जो हम नहीं नहीं कॉल नहीं कर रहे हैं या नहीं 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 दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। वो नहीं ओके, दिखाएगा, ओके। तो देखिए मैं आपको एसएएसएल कंसेप्ट पढ़ा दिया आप लोगों को, और इसका वीडियो भी मैं आपको भेज रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं डिटेल में दिया हुआ, वहाँ रन हुआ है, यहाँ पे रन नहीं हुआ तो देख लेता मैं क्या है, तो उसमें रन हुआ है। यस सर। ओके, टेंशन मत लीजिए उसका, तो आपको पूरा आउटपुट यहाँ पे दिख जाएगा। और इसके अंदर थोड़े से और कंसेप्ट भी मैंने ऐड किया है, लेकिन ये छोटा कंसेप्ट समझने के लिए आपको बताया। ओके, बाद में जो मैम ने बताया ना रिलेशन वाले सब यूज़ किया मैंने वहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ होगी आपकी एसएएसएल। एनी डाउट्स? तभी हम लोग देखते हैं। ब्रैकेट नहीं चाहिए वहाँ पे, क्या बेटा? ब्रैकेट नहीं होना वहाँ पे, कहाँ ब्रैकेट पे? की वजह से शायद वो दे रहा है एरर। कौन से इसमें? शायद से कहीं तो भी फाइंड गलती। फाइंड फाइंड में यस, ब्रैकेट, तू सही बोल रहा है। फाइन में ये ना, ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, हाँ इसमें होना। नहीं चाहिए शायद से। और वहां पे सर कॉमा चाहिए था ऊपर में। देखते ना, देखो, अरे 2 वही मिनट तो की टाइम नहीं है, एरर निकल जाता है, टेंशन नहीं है इसका। एरर आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। चलो कंट्रोल एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। आ गया, वेरी नाइस। अवन बड़ा प्यारा है। चलो सर गूगल में है ना सर वो, इसीलिए तो। चलिए, हो गया आपका लॉल। एग्जीक्यूशन। यहाँ पे देखिए, ठीक है, देखो आ गया आपका गौरी शंकर। कहाँ पे? अकाउंट में है, कॉन्टैक्ट में 2 है, और स्टूडेंट डिटेल में 2 है। क्लियर हो गया आपको? सरल होता है वो। ओके, चलिए, क्लियर हुआ क्या आपको? एनी डाउट्स? आयुष, यस सर। हरिकर, आयुष, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ ओके, चलिए, थैंक यू। अभी कल अपन थोड़ा सा और सर एक क्वेश्चन था। बोलिए बेटा। वो जो से हमने लिखा ना फाइंड रिकॉर्ड और फिर रिटर्निंग जो लिखा है, हाँ हाँ, वो जब मैंने ट्रेल हेड पे पढ़ा था उस पे उन्होंने लिखा था कि इन ऑल फील्ड्स रिटर्निंग, तो उसमें कोई सिंटैक्स में फर्क पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, ऑल फील्ड अकाउंट मैंने आपको वही बताया ना, अकाउंट के वक्त सब रिटर्न्स करता है ना वो। नहीं, आपको सिर्फ क्या होता है, 50 यहाँ पे दिया हुआ है, फ़ोन नंबर में गौरी शंकर आने वाला है क्या? नहीं ना, तो ऐसे वक्त वो काउंट नहीं करता। तो आपको कम दिए अपन ने तो उसी में सर्च करता है वो, बाकी इसमें नहीं सर्च करता। नहीं, जैसे अमन ये ने जो अमन ने रिटर्न अमन ने बोला था ना, नेम के आगे रेटिंग क्यों लिखा सर, वहाँ पे तो गौरी शंकर आने वाला नहीं था, उसका मतलब बराबर था वो। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ नेम में चेक करेंगे तो उतना आपका 49 का फील्ड का डाटा बच जाता है। बोलो। तो कोई ऐसे सिंटैक्स में प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि नहीं वो नहीं जो वो जो एसएफडीसी की साइट है जिस पे वो सिंटैक्स लिखा था। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जनरली पढ़ाता नहीं, मैंने इसलिए आपको पढ़ा दिया क्योंकि आजकल डेवलपमेंट में पढ़ाया जाता है। और ये संडे को आप तैयार रहेंगे, नहीं लेना है छुट्टियाँ तो बिंदास मारिए। हाँ, दूसरी चीज़ आपको ये बता देता हूँ, कल थोड़ा अभी देखो, अभी आने वाले 10 दिन में टेक्निकली बहुत स्ट्रांग आएगा, तो आप जितना भी रिकॉर्ड है ना, क्योंकि आज इतना ज़्यादा मैंने कुछ दिया नहीं हुआ नहीं है, लेकिन कल से आपका वर्किंग बहुत ज़्यादा रहेगा। और इसी के ऊपर भी आपको मैंने अभी वीडियोस भेज रहा हूँ आपको, ये तो वीडियो भेजूँगा ही, लेकिन एट द सेम टाइम और दूसरा भी वीडियो भेजने वाला हूँ।